और नेक्स्ट डिसीज कंडीशन इज कुशिंग सिंड्रोम। सो बी श्योर कि आप सीरियल वाइज इस प्लेलिस्ट को देख रहे हो सो डैट आपको समझ लगे, आप रिलेट कर चल पाओ। सो कुशिंग डिसीज में क्या होता है, कुशिंग डिसीज इज डिफरेंट फ्रॉम द कुशिंग सिंड्रोम। सो कुशिंग डिसीज में होता है जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर है, एडेनोमा ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसकी वजह से ACTH की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है और वो जाकर एक्ट कर रही है हमारी एड्रीनल ग्लैंड पे और वहाँ से रिलीज करवा रही है कोर्टिसोल। तो पिट्यूटरी रीजन होता है कुशिंग डिसीज और उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है। नाउ कुशिंग सिंड्रोम होता है कि इंक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिसोल मींस प्रॉब्लम इज विद द एड्रीनल ग्लैंड। इसके दो कॉजेस हो सकते हैं, एक्सोजीनस एंड द एंडोजीनस। एक्सो से आप समझ रहे होंगे कि बाहर वाले कोर्सेस लाइक बॉडी से बाहर जो, अगर पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है या स्टीरॉइड्स ले रहा है, वो लॉन्ग टर्म से ले रहा है, उसकी वजह से हो सकता है कुशिंग सिंड्रोम। प्रेडनिसोन एंड द डेक्सामेथासोन आर द एग्जांपल्स। एंडोजीनस मींस बॉडी के अंदर से ही कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा बढ़ रहा है ड्यू टू द ट्यूमर्स, एक्टोपिक ट्यूमर्स लाइक द स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लंग कैंसर। वो जो ट्यूमर्स हैं वो ACTH की सिक्रीशन कर रहे हैं जो जाकर कोर्टिसोल को रिलीज करवा रहा है। एड्रीनल ट्यूमर्स आ सकते हैं इसमें, एड्रीनल एडेनोमा या कार्सिनोमा। इट वाज द कॉजेज ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम। अब डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स जो कि एंटलेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप याद रख सकते हो फ्रॉम द निमोनिक कुशिंग, फ्रॉम द सी सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। इसमें क्या होगा, ट्रंकल ओबेसिटी आएगी क्योंकि फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है जो कि कोर्टिसोल हार्मोन कंट्रोल कर रहा था। सो इसकी वजह से ट्रंकल ओबेसिटी आएगी, जो मून फेस होगा एंड द डोर्सल सर्वाइकल रीजन है जो वहाँ पे वो फैलो हम देखने को मिलेगा। सो सेकंड इज यू, फ्रॉम द यू अनयूजुअल हेयर ग्रोथ होगी जिसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म इन फीमेल्स में। नेक्स्ट इज स्किन चेंजेस। सो स्किन बहुत थिन होगी, फ्रेजाइल होगी और इजीली ब्रूजिंग हो जाएगी। स्किन में ब्रूजिंग होती है कि जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है उनकी ब्रेक डाउन होना और ब्लूज डिस्कलरेशन होना। नेक्स्ट इज फ्रॉम द एच, जो मेन यहाँ पे जो मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा दैट इज हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा बिकॉज ऑफ द कोर्टिसोल एंड हाइपोकैलिमिया होगा। फ्रॉम द आई इन्फेक्शन होगी बिकॉज जो कोर्टिसोल है वो इम्यूनो सुप्रेशन करता है एंड अ पुअर वुंड हीलिंग होगी। सो नेक्स्ट इज एन से न्यूरोसाइकेट्रिक चेंजेस लाइक द मूड स्विंग्स, डिप्रेशन एंड द इरिटेबिलिटी। एंड फ्रॉम द जी ग्लूकोज इंटॉलरेंस। सो इसमें स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटिस होगी क्योंकि जो स्टेरॉइड या कोर्टिसोल का काम था ये ग्लूकोन्यूजेनेसिस करवा रहा था और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी थी उसको डिक्रीज कर रहा था। सो बिकॉज ऑफ इट जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दैट इज द स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटिस। सो इट इज डायबिटीज मेलाइटिस नॉट इंसिपिडिस। डायबिटीज मेलाइटिस ग्लूकोज की वजह से हो रही है, इस कंडीशन में डायबिटीज इंसिपिडिस वो ADH की वजह से है। नाउ कम टू द नर्सिंग इंटरवेंशंस। एज अ नर्स आपको क्या क्या एक्शन लेने हैं और आपको क्या क्या असेसमेंट करनी है। सो फर्स्ट इज मॉनिटर द वाइटल साइंस। आप TPR प्लस द ब्लड प्रेशर लोगे। सो BP आपको हाई देखने को मिलेगा इनमें, हाइपरटेंशन। सो रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होनी चाहिए इन पेशेंट्स की। और बिकॉज टेम्परेचर हाई मिलेगा तो फीवर के भी चांसेस हो सकते हैं बिकॉज द पेशेंट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। इनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होती है कि अगर इम्यून सिस्टम वीक हो जाए, अगर पेशेंट को कोई भी डिसीज कंडीशन है और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से और डिसीज कंडीशंस भी पेशेंट में आ जाए, तो क्योंकि बॉडी वीक हो चुकी है एंड वो इन्फेक्शंस ले रही है, सो दैट आर द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, इनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकॉज इन पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है और इनको इंसुलिन थेरेपी भी दी जा सकती है। सो मे बी द पेशेंट मे बी ऑन द इंसुलिन थेरेपी। सो नेक्स्ट इज असेस द फ्लूइड ओवरलोड बिकॉज इसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल भी राइज हो जाता है एंड कोर्टिसोल का भी। सो उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन रहने लग जाता है, अडीमा देखने को मिलता है। सो अडीमा में
और वेट गेन होने लग जाता है। सो रिकॉर्ड करना है डेली वेट एंड आपको जो साउंड्स होती है लंग साउंड्स वो भी असेस करनी है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी। तो नेक्स्ट इज इंकरेज करना है लो सोडियम डाइट एंड द हाई पोटाशियम डाइट बिकॉज एल्डोस्टेरोन की वजह से जो फ्लूइड जो पोटाशियम है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है। टू बैलेंस द और टू डू द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमें हाई पोटाशियम डाइट प्रिस्क्राइब की जा सकती है पेशेंट को एंड लो सोडियम। सो बिकॉज फ्लूइड रिटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये डाइट पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा सकती है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट द इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए कुछ मेजर्स आपको लेने को बोलना है पेशेंट्स को, लाइक जो हैंड हाइजीन, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब या हैंड वॉशिंग प्रॉपर यूज करनी है। सो 5 मूवमेंट्स ऑफ द हैंड हाइजीन की वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, जब भी आईवी कैनुलेशन करना है, कोई इंजेक्शन देना है, उनमें एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है बिकॉज ये पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है ऑलरेडी और हम इनको और इन्फेक्शन नहीं देना चाहते। एजुकेट करना है कि आपने जो पर्सनल जो आपके शेयरिंग्स है जैसे कि रेजेस वगैरह हो गए उनको शेयर नहीं करना। लिमिट करना है सिक विजिटर्स को बिकॉज दे आर प्रोन टू गेट द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। हाइड्रेशन मेंटेन करने को बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड से सो दैट जो पैथोजेंस है फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट जो वो फ्लश आउट हो जाए। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। तो इनमें वुंड हीलिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती और न्यूट्रिशन के लिए हम इनको बोल सकते हैं कि आप विटामिन सी एंड द जिंक एंड द प्रोटीन डाइट भी ले सकते हो। ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटरिंग करने को बोलना है बिकॉज ये पेशेंट्स हाइपरग्लाइसीमिया से सफर करते हैं। फॉर दैट्स व्हाई वुंड हीलिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ द हाई ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए आपको एजुकेट करना है टू योर पेशेंट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोट द बोन हेल्थ बिकॉज कोर्टिसोल की वजह से जो कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। सो बिकॉज ऑफ इट आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ऑब्वियसली विटामिन डी जरूरी है, तो इनके सप्लीमेंट्स और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करने को बोलना है बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए। तो कोर्टिसोल क्या करता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस करवाता है। बोन में से मीन्स बोन होती है उनमें पोर्स हो जाना। सो बिकॉज बोन डेंसिटी कम हो गई सो उसकी वजह से फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टू प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन तो हमें बोन हेल्थ के लिए आपको पेशेंट को एजुकेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल सपोर्ट बिकॉज इन ये वाले जो हमने साइलेंट सिम्टम्स में देखा था कि ट्रंकल ओबेसिटी है पेशेंट को और जो एक्सट्रीमिटीज है वो पेशेंट की थिन है, तो वो कंसर्न हो सकता है ड्यू टू द अल्टर्ड बॉडी इमेज। तो आपको उसे इमोशनली सपोर्ट करना है एंड मूड स्विंग्स हो सकते हैं एंड डिप्रेशन। फॉर दैट केस यू हैव टू गिव इमोशनल सपोर्ट टू योर पेशेंट एंड द मेंटल हेल्थ असेसमेंट करनी है। नेक्स्ट इज ग्रेजुअली टेपर ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर रीजन एक्सोजीनस है मींस बाहर से हम स्टेरॉइड पेशेंट ले रहा है, सो उस केस में आपको पेशेंट को ऐसे नहीं बोलना कि आपने अब्रप्ट स्टॉप कर दो बिकॉज अगर पेशेंट कोई स्टेरॉइड ले रहा है और वो अब्रप्टली स्टॉप कर दे तो उसकी वजह से हो सकता है एडिसोनियन क्राइसिस या एड्रीनल क्राइसिस। इसमें क्या होता है कि सीवियरली लो हो जाते हैं सारे एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन। तो प्रिवेंट दिस तो आपको बोलना है कि ग्रेजुअली टेपर ऑफ करो कि डोज पहले कम करनी है, धीरे धीरे स्टॉप करना है इन द केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑप केयर। अगर कॉजेस एक्सोजीनस है, अगर एड्रीनल ग्लैंड में जो ट्यूमर था वो सिक्रीट कर रहा है ज्यादा कोर्टिसोल, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है उसकी वजह से ACTH की प्रोडक्शन हो रही है और कोर्टिसोल ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो उस केसेस में सर्जरीज की जाती हैं। और जो सर्जरीज होती हैं इन केसेस में वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती हैं। सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप केयर में आपको मॉनिटर फॉर द एड्रीनल इंसफिशिएंसी बिकॉज जो कोर्टिसोल रिलीज नहीं हो पा रहा, या तो एड्रीनल ग्लैंड रिमूव हो चुकी है या पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव हो चुकी है। सो उसकी वजह से ACTH एंड द कोर्टिसोल का लेवल कम है, सो आपको बाहर से पेशेंट को स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं आफ्टर द पोस्ट ऑप पीरियड। इन केसेस में आपको मॉनिटर करना है कि एड्रीनल इंसफिशिएंसी को एंड द ब्लीडिंग फ्रॉम द ऑपरेटिव साइट। सो ये कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट है जो एज अ नर्स यू शुड नो और यू शुड एडुकेट योर पेशेंट अबाउट दिस